हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक, जेई मेंस एंड एडवांस्ड की, प्लस एनडीए के लिए, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के लिए। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? वेरी बेसिक और वेरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हमारा ऑर्डर क्या रहता है? पहले हम बेसिक्स पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, फिर सर्कल पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, उसके बाद कोनिक सेक्शन। पैराबोला से कोनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इनफैक्ट सर्कल से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद एलिप्स एंड हाइपरबोला। आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है और स्ट्रेट लाइन में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी नहीं स्किप करना है। ये 3 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। ये आप अच्छे से कर लोगे तो एलिप्स और हाइपरबोला बहुत सिंपल होगा। उनके भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा, एमसीक्यू में आएगा या फिर आएगा, मगर इसके तो आएगा ही आएगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला ये आपस में थोड़ा इंटर रिलेटेड होता है, और स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री चलता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन ढंग से समझा होगा, थोड़ा आपको वेक्टर्स भी थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वेक्टर्स अच्छे से समझ लिया तो आपको 3D भी समझ में आएगा अच्छे से। तो ये सब थोड़ा सा इंटर रिलेटेड होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। स्ट्रेट लाइन, अभी तक हमारी क्या नॉलेज है स्ट्रेट लाइन की? हमने 9th में 10th में क्या पढ़ा है? एक लीनियर फंक्शन एक्स वाई का रिप्रेजेंट करता है, लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन को। यानी कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है एक्स और वाई में, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, यानी ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। 2x, अगर रेड में नहीं दिख रहा, 2x 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स लीनियर है, वाई लीनियर है। तो मैं इसको अगर प्लॉट करूंगा ग्राफ के अंदर तो ये कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा, कोई ऐसी बनेगा, जो भी बनेगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई लीनियर फंक्शन 2 वेरिएबल है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को। तो एक वेरिएबल को हम कहाँ ले लेते हैं? एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे, एक वेरिएबल को वाई एक्सिस में। आप x की अलग अलग वैल्यूज पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y मिलता जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन रहेगी। क्लियर? ये तो हमने अभी तक बेसिक पढ़ा है, जो हमने 9th या 10th में पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे बेसिक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म क्या होता है? आज का हमारा डिस्कशन का टारगेट है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम कितने डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस आपको सर्कल, पैराबोला में पता चलेगी, क्यों हम डिफरेंट फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी बेसिक, सबसे बेसिक क्या होगी? फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पे ए बी सी आर कांस्टेंट, ए बी सी को कांस्टेंट माना है, कांस्टेंट, और एक्स और वाई वेरिएबल हैं, यानी ये चेंज हो रहे हैं। तो ए और बी, जैसे हमारे पहले केस के अंदर, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली बी कोफिशिएंट ऑफ वाई, एंड सी क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने जो पहले किया था उसके अंदर क्या था? ए 2 था, +2, इनफैक्ट आपको प्लस विद साइन याद रखो। बी क्या है? +3 है। सी क्या है इसके अंदर? +1 है। तो ये जनरल फॉर्म होगी हमारे स्ट्रेट लाइन की। अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो 7 को आप इधर लेके आओ, 4x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। यूजली हम पहले x वाले को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं, फिर कांस्टेंट को लिखते हैं। ठीक है, सिंपल जनरल इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ए बी सी तीनों को 0 नहीं हो सकते।
ए बी जीरो हो सकता है, बी और सी जीरो हो सकता है, ए और सी जीरो हो सकता है। तीनों जीरो हो गए तो इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर a इक्वल टू जीरो है, क्या मतलब हो गया इसका मतलब, जीरो प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। क्या हो गया इसका मतलब, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पढ़ा था हमने बेसिक कोऑर्डिनेट के अंदर, y इज इक्वल टू 2 क्या है, दिस इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है एट ए यूनिट ऑफ दिस डिस्टेंस। b इक्वल टू जीरो हो गया, क्या लाइन हो गई, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। सो दिस इज लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। ये लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल टू y एक्सेस, ये लाइन, और ये यूनिट कितना हो गया, माइनस सी बाई ए। क्लियर, अगर ये लाइन लेते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमने बेसिक्स जो कोऑर्डिनेट का डिस्कस किया था उसमें इन डेप्थ डिस्कस किया है कि y इज इक्वल टू लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस 3 लाइन क्या होगी, ये सब क्या होंगे। ठीक है, ठीक, और c इक्वल टू जीरो हो गया, सिंपल सा हो गया, c इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो हमेशा याद रखना, अगर c इक्वल टू जीरो है तो लाइन इस फॉर्म की होगी, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं, अगर x जीरो रखूंगा तो y भी जीरो होगा। इसका मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, अगर c जीरो है तो लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू जीरो हो गया तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अगर ए जीरो है, पैरेलल एक्स एक्सेस के पैरेलल चलेगी, ध्यान है, मन में डायग्राम याद रखो, ग्राफ बी इक्वल टू जीरो, लाइन पैरेलल टू, देखो बी जीरो हो गया तो एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, और परपेंडिकुलर टू y एक्सेस और परपेंडिकुलर टू x एक्सेस। ठीक है, जो लाइन y एक्सेस के पैरेलल है वो परपेंडिकुलर होगी x एक्सेस के। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, c इक्वल टू जीरो, लाइन पासिंग थ्रू कॉमा ओरिजिन, ठीक है, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो। किस तरह की लाइन होगी वो, किस तरह की लाइन होगी, यहाँ से पास कर दी, ये यहाँ से ये लाइन होगी, ये ओरिजिन से पास होती हुई। जब भी c इक्वल टू जीरो मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। याद रहेगा ये चीजें, ये बेसिक वाला है। अब स्ट्रेट लाइन का अब हम देखते हैं 11th में, वो तो अभी तक 10th वाली नॉलेज थी, 9th या 10th में जो हमने बेसिक पढ़ी थी। अब हम आते हैं 11th में जो हमको थोड़ी मोर टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल, वही लाइन है, बस को थोड़ा सा हमारा नजरिया चेंज करना है, हमको थोड़ा सा हमारा व्यू पॉइंट अलग तरीके से लाइन को देखना है। क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्लोप हमने अच्छे से पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है, तो लोकस ऑफ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट का लोकस क्या होता है, पाथ, डिस्कस किया था हमने। लोकस इज अ पाथ, एक पाथ एक किसी रूल के हिसाब से चल रहा है एक पॉइंट, तो फिर वो जो पाथ फॉलो कर रहा है वो लोकस होगा। तो कोई भी एक पॉइंट बनाओ, एक ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट, ये 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 अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी
ये यहाँ पे है, ठीक है, ये सब। ठीक है, तो अभी जो हमको पाथ मिला है, तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए स्लोप कांस्टेंट आ रही है। तो देखो आप, ये जो पाथ बना है इसके लिए स्लोप क्या है, हमेशा कांस्टेंट थीटा। अगर अगर थीटा है, इस पॉइंट पे भी स्लोप कितना है, थीटा। इस पॉइंट पे भी स्लोप थीटा, इस पॉइंट पे भी स्लोप थीटा, सब जगह थीटा थीटा थीटा। तो ऐसी तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, यस ऑफ कोर्स। मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जिसका अल्फा है स्लोप, ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया, लाइन क्या हो गई, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सच पॉइंट्स जहां पे अगर उनको ज्वाइन करूं जो पाथ बनेगा, तो उस पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट लूंगा उसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक बहुत बेसिक सी टेक्निकल डेफिनेशन है, लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमने लोकस में एक और एग्जांपल देखा था, locus of point which are at a fixed distance from a known point। कोई known point है, फॉर एग्जांपल ये known point है जिसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा b, इससे डिस्टेंस के ऊपर r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है। कितने पॉइंट हो सकते हैं r डिस्टेंस पे, ये भी हो सकता है, 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 ये भी, ये इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं r डिस्टेंस के ऊपर, r डिस्टेंस के ऊपर। तो इन पॉइंट्स को जोड़ के जो पाथ बन रहा है वो लोकस हो गया, और दैट लोकस इज नोन एज सर्कल। ये मैं सिर्फ लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, सर्कल तो हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो सर्कल हो गया। ऐसी कोई भी फिगर जो एक फिक्स रूल को फॉलो कर रहा है उसको हम लोकस बोलते हैं। और लोकस या फिर पाथ, उस पाथ को हर पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई पॉइंट ले लो, इसके ऊपर एक फिक्स रूल को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। कोई भी पॉइंट ले लो, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और वो रूल क्या है, ये जो फिक्स पॉइंट है ए कॉमा बी, उनसे इनका डिस्टेंस सेम है, R2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 0.5 हो सकता है, मगर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो डिस्टेंस है। तो वो एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो पाथ बना है, ये जो पाथ बना है इनका पॉइंट्स का, ये सर्कल है। तो सर्कल क्या हो गया, एक लोकस है, उन पॉइंट्स का लोकस है जो किसी एक फिक्स पॉइंट, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, उससे फिक्स डिस्टेंस पर है। इसको ओ मत लो, कि ओ से लगेगा कि ओरिजिन नहीं होता है क्या सेंटर, नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ए कॉमा बी बोल दिया। और इसका डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट जनरल पॉइंट लेंगे एक्स और वाई, तो कोई पॉइंट एक्स वाई, अब ये एक्स वाई इस लोकस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई, इसलिए हम एक्स वाई जनरल पॉइंट ले लिया। और ये वेरिएबल है, ये पॉइंट ये हो सकता है, 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 ये वेरिएबल है। ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन का था, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का क्या हो गया, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे हम एक्स वाई, वो एक्स वाई इस को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ऐसे इस पे कोई एक्स वाई पॉइंट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, बहुत मैंने इस पे बोल दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो वापस आप रिवाइंड करना और देखना। फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारी, जनरल फॉर्म थी स्ट्रेट लाइन की, एकदम सिंपल जनरल फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगर मुझे एक लाइन के ऊपर पॉइंट नोन है और प्लस लाइन की स्लोप पता है, स्लोप क्या है इधर, m इज इक्वल टू टेन थीटा, इसका मतलब लाइन की स्लोप क्या है m, और कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, थीटा। और मुझे उस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट नोन है, वो पॉइंट कौन सा है, x1 y1, एग्जांपल 2,3 5,7, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। ये सब क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है वेरिएबल, और ये स्लोप है। तो उसकी मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, और वो इक्वेशन कितनी होगी, y इज इक्वल वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एग्जाम्पल, कोई कॉमा 2,3 है,
और वो स्लोप है उसकी m इज इक्वल टू 5। क्या इक्वेशन होगी? y माइनस 3 m 5x माइनस 2। दिस इज द equation of a line which is passing through 2, 3 having a slope of 5। इसको ये बोलेंगे, इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। y माइनस 3 5x माइनस 10, इधर लाओ सबको, या इस कप को उधर ले जाओ। 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। यही आ गई। सो दिस इज, ये हमको ध्यान होना चाहिए। अगर मेरे को किसी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, लाइन इज पासिंग, ये दो कंडीशन दे रखी हैं। दो कंडीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल। हमने पढ़ा था 9th-10th में, जब भी हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, तो जितने हमको वेरिएबल्स होंगे उतनी कंडीशंस हमको पता होनी चाहिए, तभी हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल कौन कौन से, x और y, इसलिए दो कंडीशन, लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड स्लोप m इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये लाइन कैसे हो सकती है? स्लोप कोई 5 है, पॉजिटिव स्लोप है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। और क्या ये लाइन ओरिजिन से जा रही है? नहीं, सी 0 नहीं है तो ओरिजिन से नहीं जाएगी। इसकी इक्वेशन आप बना सकते हो ग्राफ। x को 0 रखो, y कितना होगा? x को 0, y कितना होगा? -7। x को 0, y यहाँ ले लेता हूँ, तो ये 0, -7 किया था 9th-10th में। y को 0 रखो, x कितना होगा? 5/7, ये कोई 5/7 होगा, तो 5/7, 0। y को 0 का, ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन बनेगी। और इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? m इज इक्वल टू tan थीटा, और m कितना है? 5, तो थीटा कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इनवर्स है, आता है ना इनवर्स, ये m था, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। इनवर्स यानी tan -1, इनवर्स को ऐसे बोलते हैं, इसको ही नहीं बोले tan की पावर -1, tan इनवर्स 5। ठीक है, थीटा वो एंगल है जिसका tan रखूंगा तो मैं 5 मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू 5 मिलना चाहिए। क्लियर, सिंपल। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये आपको याद होनी चाहिए, सारी फॉर्म याद हो जानी चाहिए, फॉर्मूला। अब प्रूफ, हम बिना प्रूफ के आगे जाते नहीं है। कोई लाइन है, चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? तो स्लोप कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू tan थीटा, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है, कांस्टेंट पॉइंट क्या है? x1 y1। तो कोई भी जनरल पॉइंट लेंगे, x, y, x, y। वही बेसिक कंसेप्ट यूज आएगा हमारा। क्या होता है स्लोप? क्या होती है? व्हाट इज स्लोप? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर यहाँ तक जाएंगे हम, ये थीटा है, तो बताओ ये कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ तक? क्या है यहाँ तक? ये कोऑर्डिनेट कितना है? y1, तो y1 माइनस y, ये कितना है? x माइनस x1। स्लोप कितनी हो गया? m इज इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन x माइनस x1। क्लियर है? यहां तक x1 है, बन गई इक्वेशन y माइनस y1। x y, ये पॉइंट कितना है यहां तक? यहाँ पे x1 माइनस x, सॉरी x1 माइनस x होगा ना, x1 माइनस, ठीक है। क्या बनी इक्वेशन?
y1 माइनस वाई इज इक्वल टू एम x1 माइनस एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम x माइनस x1। ये इक्वेशन हो गई। y minus y1 is equal to m times x minus x1 is an equation of a line passing through x1 y1 and having a slope equal to m। क्लियर? तो यहां से डिराइव होगी। हम क्या लेते हैं, एक जेनरिक पॉइंट लेते हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और एक नोन पॉइंट दे रखा है x1 y1, ये नोन पॉइंट है दे रखा होगा, और नोन क्या है, थीटा नोन है, थीटा दे रखा होगा या फिर डायरेक्ट स्लोप दे रखा होगा। अगर थीटा नहीं दे रखा होगा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे टेन थीटा रख के एम निकालोगे, तो इसकी इक्वेशन ऐसी भी बन जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा x माइनस x1। क्लियर? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। उस फॉर्म में करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम x1। क्या बना, एम एक्स माइनस वाई प्लस वाई वन माइनस एम x1 इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको, y माइनस वाई वन, वाई वन तो लेगा, y को तो लेगा एम एक्स माइनस वाई माइनस एम x1, और वाई वन होता है प्लस का आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो आप देख सकते हो उसके अंदर, तो आपको उस फॉर्म में लिखना है, तो एम एक्स माइनस वाई प्लस वाई वन माइनस एम x1। ये बस मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, इसमें आपको ऐसा कोई याद करने का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसके अंदर ये कांस्टेंट टर्म हो गई, दिस इज सी फॉर दिस, फॉर दिस इक्वेशन, -1 बी हो गया और एम ए हो गया इसके अंदर। क्लियर? तो ये सब आपको आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट अनदर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट फॉर्म। समझ आ गया से, पहले में क्या दे रखा था, एक पॉइंट दे रखा था, स्लोप दे रखी थी। दो इन्फॉर्मेशन तो चाहिए मेरे को अगर इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे क्या दिया, 2 पॉइंट दे दिए, अब स्लोप नहीं दिए, 2 पॉइंट दे दिए, तो स्लोप क्या इक्वेशन बनेगी, y माइनस वाई वन एक्स माइनस x1 सेम है, ये क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो एक लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, x1 y1, एक और पॉइंट लाई कर रहा है x2 y2। तो कुछ आइडिया लग रहा है ये क्या चीज है, वर्टिकल मूवमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एंड दैट इज स्लोप। तो वही फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं, स्लोप निकल जाएगी, 2 पॉइंट दे रखे तो स्लोप कैसे निकालते हैं, हमने स्लोप वाले पॉइंट में देखा था करके। सिमिलरली अगर y2 को कंसिडर करके करें, y माइनस वाई टू, तो इसके हिसाब से एक लाइन है जो पास हो रही है x2 y2 से, और जिसकी स्लोप है m स्लोप कितनी हो गई, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस वन। ये लाइन है, ऊपर वाली कैसे हो गई लाइन, ऊपर वाली लाइन है पास हो रही है x1 y1 से, और प्लस इसका स्लोप कितना है m कितना है जो हमने निकाल रखा है। तो वही 1 पॉइंट फॉर्म थी, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसको अगर 2 पॉइंट दे रखे, स्लोप नहीं दे रखा, तो उसका एक दूसरा तरीका लिखने का। तो सेम ये लाइन 2 पॉइंट दे रखे हैं, x2 y2, ये पॉइंट दे दिया x1 y1। अगर x1 से मैं बनाऊंगा इक्वेशन, क्या बनेगी x1 से, इसकी स्लोप कितनी हो गई, स्लोप क्या होगी y1 माइनस y2 अपॉन, अगर y1 को पहले ले रहा हूं तो यहाँ भी x1 को, x1 माइनस x2, और स्लोप क्या हो सकती है, सेम माइनस कॉमन ले लो, y2 माइनस y1,
अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्लोप वाली डिस्कशन में हमने अच्छे से डिस्कस किया था स्लोप क्या होता है, ठीक है। अब 1 पॉइंट फॉर्म लगाओगे इसके अंदर तो वो पहली वाली इक्वेशन मिल जाएगी, पॉइंट एंड स्लोप लगाओ इसके अंदर, y माइनस y2 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2। इस पॉइंट से पास कर रही है, पास थ्रू हो रही है, और प्लस ये स्लोप है, कुछ भी स्लोप ले लो इसके अंदर, तो y माइनस y2 y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 टाइम्स x माइनस x2। अगर इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग लिखोगे y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 x माइनस 1। क्लियर? ये हमारी हो गई 2 पॉइंट फॉर्म। क्या? दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 नोन पॉइंट्स एंड दोज 2 नोन पॉइंट्स आर x1 y1 x2 y2। तो आपको कैसा मिलेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ऐसा तो मिलेगा नहीं यार कि 2 पॉइंट दे रखे हो 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। इन स्ट्रेट लाइन की नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे हायर टॉपिक्स के लिए, उसमें काम आएंगे कंसेप्ट सारे। ये लाइन पास कर रही है 2,3 से, और ये और दूसरा पॉइंट है 1,-1 से, तो इसकी इक्वेशन बताओ। हो जाएगा y माइनस y1, आप इस पॉइंट को ले लो, ठीक है, इस पॉइंट, और स्लोप पहले, सबसे पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप कितनी होगी? -1 माइनस 3 1 माइनस 2 -4 अपॉन -1, यानी 4 होगी स्लोप। इसलिए तो अब आप इक्वेशन बना सकते हो, इधर या फिर ये पॉइंट भी यूज लेके बना लो, या फिर ये पॉइंट भी यूज लेके बना लो, इक्वेशन सेम आएगी। ये मत सोचना कि इक्वेशन अलग लगाएगी, क्योंकि इक्वेशन तो इसी लाइन की आएगी हमेशा। इस पे चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, उसके लिए इक्वेशन सेम आएगी। तो आप ये करना, एक बार ये पॉइंट लेना, वो स्लोप लेना, इक्वेशन निकालना, ये पॉइंट लो, वो स्लोप लो, इक्वेशन निकालो, कंपेयर करो, सेम आ रही है क्या? सेम आएगी, ठीक है। उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेम आएगी। क्लियर? थर्ड फॉर्म जो अभी हमने लिखा है इक्वेशन, कौन सी लिखी थी? ये जो y 2 पॉइंट फॉर्म, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको डिटर्मिनेंट करते फॉर्म लिखते हैं। तो कोई भी एक लाइन ऑफ एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2। आप बस इसका डिटर्मिनेंट बना लो, ये x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट जो आएगा, इसको ओपन करोगे, इससे जो बनेगा इक्वेशन बनेगी, क्योंकि x और y है, तो वो क्या हो जाएगा? क्या किसकी इक्वेशन बनेगी? वो स्ट्रेट लाइन की। ये याद आ रहा है, हमने ये यूज किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अगर ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पता हैं तो इससे जो डिटरमिनेंट बनता है वो क्या देगा, और हाफ लग जाएगा आगे। हाफ ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल गिव मी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। और हमने पढ़ा भी था, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होगा तो वो तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर हैं, तभी तो 0 हो रहा है, देखो इक्वल टू 0। तो इन 3 पॉइंट से जो इक्वेशन बन रही है x और y, तो इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा, यानी वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो कोलिनियर होगा। तो ये इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की। आया? कोरिलेट कर पा रहे हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बनाया था, उससे ये इक्वेशन आ गई। अगर कोई पॉइंट होंगे x1 y1, ये x y, और कोई पॉइंट x2 y2, ये कोई पॉइंट है, इससे जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया कल इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कोलिनियर है, और यहाँ पे एक्स वाई है, जनरल पॉइंट है, यानी एक्स वाई से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब स्ट्रेट लाइन कहलाएंगे। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ डिटर्मिनेंट एक्स
y1 x1 y1 1 x2 y2 1, this should be equal to 0, then हाफ उधर चला जाएगा, x y1 1 1 x x 1 2 y y 1 2 equal to 0. This represent a equation of a straight line passing through two known points x1 y1 x2 y2, और x और y जनरल पॉइंट है जो हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन बना रहे हैं। क्लियर? गुड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोला? स्लोप इंटरसेप्ट। अब इसमें क्या दे रखा है? स्लोप दे रखी है, इंटरसेप्ट दे रखा है। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन, टू बी मोर स्पेसिफिक दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट है, और वाई एक्सेस मतलब क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m तो स्लोप हो गया, c क्या हो गया? इसका इंटरसेप्ट हो गया, एक्सेस वाला इंटरसेप्ट। m इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यानी बहुत काम आएगी। सर्कल में भर भर के काम आएगी, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, आपका ये हमेशा काम आएगी, आप पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको आप याद कर लो। इनफैक्ट प्लीज, अब आपने सर पे बांध ही लिया है आपने जेई का बैंड कि जेई में ही मुझे जाना है, मेहनत से घबराना नहीं है, बार बार रिवीजन करना है, और फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। एग्जाम में बैठ के आप डेरिवेशन नहीं करोगे। डेरिवेशन मैं यहाँ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। कभी कोई चीज भूल जाओ तो फटाफट उसको डिराइव करके जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं एग्जाम आते आते तो आपको ये सब टिप्स हो जाने चाहिए, रिटे होने चाहिए। यहाँ तक कि आपको ये छोटी छोटी चीजें भी याद होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट फॉर्म कई बार छुड़ा देते हैं, इतना यूज नहीं आएगा, छोड़ नहीं। हमको जेई में जा रहे हैं, हम कुछ नहीं छोड़ सकते। जेई में हम कुछ नहीं छोड़ सकते। बोर्ड के एग्जाम में फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हो, कुछ ना कुछ छोड़ दो, क्योंकि एक पैटर्न पे आता है। जेई का तो पैटर्न ही नहीं पता कब क्या क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, तो रिस्क नहीं लेना। इसलिए तो आप 2-3 साल, तभी तो मैं कहता हूँ 9 से स्टार्ट करो, 9 10th 11th 12th, आपको टाइम मिल जाए और एक आप फ्लो में आ जाओ, एक रिदम बन जाए आपकी। ठीक है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद रहेगा, m स्लोप है, c इंटरसेप्ट है। एक थोड़ा सा समझते हैं कि इंटरसेप्ट होता क्या है। इंटरसेप्ट करना, किसी को इंटरसेप्ट करना, किसी को कैच करना, या कुछ उसको पकड़ लेना, बीच में ही काट देना, रोक लेना। अगर ये कोई लाइन जा रही है ना, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे मीट कर रही है, एक्स एक्सिस पे जहां मीट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये ए पे मीट कर रही है, और वाई एक्सिस को 0, बी पे मीट कर रही है। ये लेंथ कितनी हो गई? ए। ये लेंथ कितनी हो गई? बी। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। लाइन ने जो यहाँ पे एक्स पे इंटरसेप्ट किया है, ऐसे वाई पे जो इंटरसेप्ट किया है इन्होंने, ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट्स आर ऑलवेज विद, ये ध्यान रखना, सिंगनी है, विद साइन। याद रहेगा। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है? प्लस ए का है। यहाँ इंटरसेप्ट कितना है? प्लस बी का है। अगर ऐसी कोई लाइन होती है, ये कट हो रही है, तो ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, इस पे अगर ये है 3 -3, 0, तो ये इंटरसेप्ट कितना होगा? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना है? -3 बोलेंगे। ये डिस्टेंस 3 है, मगर इंटरसेप्ट कितना है? -3। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस अगर ये 1 है, 0, 1, तो ये इंटरसेप्ट कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर? कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो ये जो इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव होगा, ये इंटरसेप्ट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव में कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी नेगेटिव में। तो इंटरसेप्ट हमेशा याद रखना विद साइन होता है। तो
इंटरसेप्ट जहां पे वो लाइन कट कर रही है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है तो क्या इंटरसेप्ट कट करेगी? बताओ। नहीं करेगी। इस केस में क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो, वाई एक्सेस इंटरसेप्ट भी जीरो। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों जीरो होते हैं। तो जब भी c इक्वल टू जीरो हो गया तो लाइन इज थ्रू ओरिजिन। c कौन सा? उसके अंदर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अभी हम देखा था। c जैसे जीरो होता है इसका मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन से लाइन पास करती है, इट डजंट कट x एक्सेस और y एक्सेस, so there will be no intercept, no x intercept, no y intercept, it is just passing through origin। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, और आपको कोई नोट्स बना रहे हो उसमें ये मार्क भी करना पड़ेगा, इंटरसेप्ट क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। क्लियर है इंटरसेप्ट का फंडा? इंटरसेप्ट सिर्फ लाइन के लिए नहीं होगा, इंटरसेप्ट इसके लिए भी हो सकता है। कोई मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है, ठीक है, सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, क्या इंटरसेप्ट कट कर रहा है ये? तो ये जो इंटरसेप्ट का है सर्किल, ये इंटरसेप्ट हो गया एक्स एक्सिस का, ये इंटरसेप्ट क्या हो गया? ये हो गया वाई एक्सिस का। तो दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑन वाई एक्सिस। ये जो आ गया ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो जो भी कर्व है या फिगर है, क्लोज्ड फिगर को यूजुअली लेते हैं। ओपन फिगर होगा तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा ना इंटरसेप्ट कहाँ जाके जाएगा कितना, या फिर इसके अंदर ओपन फिगर में भी हो सकता है, जैसे ये पैराबोला हो गया तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, वाई पे कट, वाई पे यहां से कट कर रहा है तो ये इंटरसेप्ट हो गया वाई का। क्लियर? तो आप ओपन कर्व हो या क्लोज कर्व हो, दोनों में जो भी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को कट कर रहे हैं वो इंटरसेप्ट कहलाएंगे। क्लियर? गुड। तो ये क्या हो गई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन सी लाइन है? अगर इसका लाइन को अब हम सब साई लाइन को हम उसमें करेंगे ग्राफ में, ये कोई लाइन है सी इंटरसेप्ट, यानी अभी कहीं भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती थी, यूं भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती, तो हमने एक जनरल फॉर्म ले लिया सी प्लस माइनस हो सकता है। अगर सी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रही है, सी नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस को नेगेटिव से कट करिए, तो लाइन ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। ठीक है, तो हम जनरल बोल रहे हैं। इसका स्लोप कितना है? एम टेन थीटा, इसका मतलब ये एंगल थीटा है। तो ऐसी लाइन जिसका स्लोप एम है और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट सी है, ये सी उससे अलग है, उससे कंफ्यूज मत होना। ये सी और ये सी एकदम अलग हैं, बस दिखने में, इंग्लिश में, बोलने में सेम है, मगर इनका मीनिंग अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये इसके अंदर येलो है, तो ये सी अलग है, ए बी सी येलो है, ठीक है। तो ये कुछ और हो सकता है, ये भी अलग, तो ये मत बोलना कि ये वाला सी है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी क्योंकि उसके अंदर हम जेनरिक लेते हैं, होता तो उसमें मीनिंग यही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो उसके अंदर भी अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक्स इंटरसेप्ट जो एक्स को कट कर रही है, सी रिप्रेजेंट इंटरसेप्ट को ही करता है, मगर इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर वो अलग है, ए बी सी अलग है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के अंदर सी आगे देखेंगे इंटरसेप्ट को ही वैल्यू देता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। अब मेरे को स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकता हूं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म, अ लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन है जिसके पॉइंट कौन सा है? 0, वैसे स्लोप कितनी है? m। क्या इक्वेशन होगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 कितना है?
सी एम एक्स माइनस 0, वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, उसको दे जाओ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर? तो आपको ये फॉर्म्स हैं, लाइन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टार्ट किया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, फिर हम आए पॉइंट स्लो फॉर्म, फिर 2 पॉइंट जिसके अंदर हमको 2 पॉइंट दे रखे हैं, फिर इंटरसेप्ट, दिस इज सी इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्या बनेगी इक्वेशन, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अंदर ए क्या हो गया, एम, बी कितना हो गया -1, और कांस्टेंट जो सी टर्म होता है यहाँ पे सी दे ही रखा है, ठीक है, सी इक्वल टू सी। क्लियर है? तो जो हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में बोलते हैं वो एक जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म है ये, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म में क्या होता है, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? तो आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरसेप्ट क्लियर है? क्लियर है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म, एक नया फॉर्म है इंटरसेप्ट, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, वेयर a इज द x एक्सिस इंटरसेप्ट, b इज द y एक्सिस इंटरसेप्ट। आप नोट कर रहे हो, हर इक्वेशन में आपको दो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि दो वेरिएबल हैं। ये बेसिक सा लॉजिक है जो हम 9th-10th में किया था, समझा था, मगर उस समय हमको इतना समझ रहे थे सॉल्व करने के लिए, मगर उसका यूज देखो लॉजिकली काफी बेटर है। इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरह की इक्वेशन, सॉरी, ये कोई लाइन है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ये पॉइंट कितना हो गया, वाई इंटरसेप्ट कितना है, अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल फॉर्म में ले रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया। अब मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, एक लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट नोन है, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन बना सकता हूं इजीली, बन जाएगी। कौन कौन से 2 पॉइंट है, लाइन कहां से पास हो रही है, a कॉमा 0 से पास हो रही है, और 0 कॉमा बी से। क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, y माइनस y1, कोई भी पॉइंट लो, y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 x माइनस x1। ये ध्यान रखना, बहुत जगह बच्चे गलती करते हैं, यहाँ y1 माइनस y2 कर देते हैं, यहाँ पे x2 माइनस x1 कर देते हैं। अगर यहाँ y1 माइनस y2 है तो यहाँ भी x1 माइनस x2 होगा। क्लियर? और ये कई बार ये गलती भी कर देते हैं, y तो इसका ले लेते हैं और x इसका ले लेते हैं, जल्दी जल्दी करने में आंसर नहीं आएगा। कोई भी एक पॉइंट लोगे, अगर इसका x ले रहे हो तो इसी का y लोगे, इसका x ले रहे हो इसी का y लोगे, ठीक है। पुट करो, मैं इसको y1 ले रहा हूँ, चलो इसको y ले लो, y x1 y1 ये पुट कर देता हूँ, y1 माइनस बी, y1 माइनस y2, a माइनस क्या 0 माइनस बी, 0 माइनस बी, a माइनस 0, 0 माइनस बी, a माइनस 0। अगर मैंने b को लिया है पॉइंट तो x माइनस 0। क्लियर? ये क्या बना, y माइनस बी अपॉन ए अपॉन इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करें इसको, ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स, सबको इधर लाओ, बी एक्स ए वाई माइनस ए बी, ये इक्वेशन।
या फिर इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, या -1 आएगा, 1 को उधर ले जाओ, 1 बन गया। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी कौन सी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। आगे ध्यान रखना, इक्वल टू 1 है, इधर इक्वल टू 1 है। और a और b क्या है, a इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। a और b इंटरसेप्ट, वापस पॉइंट वापस वो याद दिला रहा हूं मैं, इंटरसेप्ट के लिए हमेशा साइन लेते हैं। साइन जो लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस, डिस्टेंस नहीं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट एक कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट हो रहा है या फिर जहां पे कट कर रहा है तो हम साइन लेते हैं, इसलिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। क्लियर। एक और देखा कितनी सारी फॉर्म्स आ रही हैं, कहां से स्टार्ट किया था हमने, जनरल फॉर्म से, कहां तक आ गए, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सब आपको याद होनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और मैं करता रहूंगा ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चले। ये याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब आई नॉर्मल फॉर्म या फिर इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अल्फा अब यहाँ पे स्लोप नहीं है स्लोप, मगर लाइन का स्लोप नहीं है। दिस इज p, क्या हो गया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है, या फिर नॉर्मल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसकी लेंथ है, लेंथ। तो p यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये लेंथ ले रहा हूं मैं, ठीक है। लाइन किसी भी कोऑर्डिनेट पे हो, p पॉजिटिव होगा। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इज नॉट अ स्लोप, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अल्फा लाइन का स्लोप है, लाइन का स्लोप नहीं है। परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसका स्लोप है, यानी उसका एंगल है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, या उसका स्लोप बोल सकते हो आप। कैसे एग्जांपल, इसको थोड़ा करें इमेजिन। ओरिजिन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री, ये लेंथ p, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, ये स्लोप है लाइन का, अल्फा ये है। तो क्या इक्वेशन की लाइन क्या है, अगर ऐसी इक्वेशन जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप, उसकी लेंथ मुझे पता है, प्लस वो परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से वो पता है, तो वो इस इक्वेशन की, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, मगर प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। या फिर x sec अल्फा y cosec अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो करते हैं इसका भी प्रूफ। इक्वेशन फॉर्म, इसका यूज आएगा कहीं कहीं जहां पे आप डायरेक्शन लोगे, परपेंडिकुलर लोगे, जहां पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे आगे जाके, उसमें इसका यूज आएगा। तो हमको पता होनी चाहिए सारी चीजें, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। हार्ड तो कुछ है ही नहीं जेई में, सब इक्वली वेटेज है, चाहे सिंपल टॉपिक हो चाहे कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, सब इक्वल वेटेज है, किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इफ यू आर टारगेटिंग जेईई मेंस एंड एडवांस, इन पर्टिकुलर एडवांस, मेंस में तो आप कर लोगे, इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ लोगे, मेंस में परसेंटेज आ जाएगा कुछ 90 तक, 92 तक, 95 तक, या ऐसा कुछ। आप मेन आता है एडवांस में, एडवांस में कितने झंडे गाड़ रहे हैं, वो एडवांस में झंडे गाड़ने होंगे, हर टॉपिक का आपको क्लियर होना चाहिए। चलो ये लाइन है, ये लाइन है, क्लियर है, ये ओरिजिन हो गया। क्या नोन है, क्या दो पॉइंट नोन थे यहाँ पे, देखो इसमें भी दो कंडीशन दे रखी हैं, p और अल्फा, ये हमारे पास नोन है।
तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये एंगल अल्फा, इसको एम बोल देते हैं, चलो एम, यहाँ पे ए बोल देते हैं इसको, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ये इसकी लेंथ पी बोल देते हैं। ओ एम गिवन क्या है, ओ एम इज इक्वल टू पी, और ये जो एंगल बना रही है एंगल एम ओ ए, ये कितना है अल्फा, ये गिवन है चीज है, तो हम इनको एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, ये गिवन है। हो जाएगा ये। अब कैसे होगा, दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देखो किसी तरीके से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो मेरे पास इक्वेशन डन है, मिल गए कोऑर्डिनेट। ये पी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये। ट्राइंगल वन वन में देखें, ट्राइंगल वन कौन सा है, ओ बी एम, ओ बी एम क्या बन रहा है, ये पी, ये अल्फा, ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90, ये कितना हो गया अल्फा। क्लियर? ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा 90 डिग्री है ये, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा, इन सब का सम 180 आना चाहिए। क्लियर? ट्राइंगल ओ बी एम, मेरे को पी पता है और ओ एम चाहिए, मेरे किस में रिलेशन चाहिए, ओ एम और ओ बी में। तो ये कौन सा हो गया, बेस हो गया राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्राइंगल के लिए, बेस क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, ये बेस होगा। तो क्या हो जाएगा, मैं क्या ले लूंगा, cos अल्फा, cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, ओबी। बेस क्या हो गया, बेस नहीं चाहिए मुझे, इसके सामने वाला, तो क्या लूंगा मैं यहाँ पे, साइन अल्फा, पी तो नॉन है ना, ये पी, साइन अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन ओ बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल के लिए अगर अल्फा क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो ओ बी कितना हो गया, पी आ गया मेरे पास, पी कोसेक अल्फा। तो इस ओ बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 0, पी कोसेक अल्फा। सिमिलरली अब ए के निकालने हमको, किसके अंदर, ट्राइंगल 2 के अंदर, कौन सा ट्राइंगल है, ओ एम ए, अल्फा ये पी है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया और बेस हो गया। क्या लूंगा मैं फिर इसमें अंदर, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा, बेस, ओ एम अपॉन ओ ए, तो ओ ए कितना हो गया, ओ एम इंटू ओ एम अपॉन कॉस अल्फा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीक अल्फा, और ओ एम कितना है, पी, तो ओ ए इज इक्वल टू पी सेक अल्फा। क्लियर? के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, पी सेक अल्फा 0। अब तो क्या हो गया, 2 पॉइंट आ गए लाइन पे, नोन पॉइंट्स आ गए, क्योंकि अल्फा नोन है, पी नोन है, अल्फा नोन है, पी नोन है, गिवन है, देखो ये गिवन है। इस कंडीशन को मैं पुट करके 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन लगा दूंगा, बन जाएगी अब, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो डायरेक्ट, 2 पॉइंट फॉर्म क्यों लगाओ, अब तो हमको इंटरसेप्ट करना आता ही है। क्या होता है इंटरसेप्ट, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ये भी तो 2 पॉइंट से आई थी, अब हमको इंटरसेप्ट पता ही है, कितना है एक्स इंटरसेप्ट, पी
सेक अल्फा, वाई इंटरसेप्ट कितना है पी कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। दिख गई बनती हुई, पी पी कॉमन उधर जाएगा, एक्स अपॉन सीक अल्फा को क्या लिख सकता हूं, कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। दिस इज आवर इक्वेशन। क्लियर? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। याद रहेगा? ये कौन सी इक्वेशन थी? डायरेक्ट इंटरसेप्ट बताया तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। हमने 2 पॉइंट फॉर्म निकाला। इसका एक और तरीका बताऊं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये उनके लिए जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर ठीक है। क्या टाइम लगेगा? लगेगा, क्या करना है। ये लाइन है ये 90 डिग्री, इसकी लेंथ पी है। क्लियर है? ये एंगल अल्फा। ओ ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये पी है पूरा। कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ एक्स वाई। अभी इनको पी और अल्फा नोन है, बस इनको यूज करके एक्स वाई। एक्स वाई क्या होगा? ये एक्स हो गया, और वाई क्या होगा? ये वाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाई अगर यहाँ से ड्रॉ करो, ये जो लेंथ आएगी वाई होगा। क्लियर है? एक्स वाई। अब कुछ करके हम पी में कुछ निकाल सकते हैं क्या? पी में आप सोचो कुछ प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट यूज करके। ये कितना है? ये पूरा पी है, ठीक है। ये एक्स हो गया, एक्स एक्स का एक्स का कॉस अल्फा लूंगा मैं, ये 90 डिग्री है, यहां तक एक्स है। एक्स का कॉस अल्फा यानी यहां तक एक्स है, ये कॉस अल्फा कहां तक जाएगा? ये यहां पे आएगा। देखो आप, आ रही समझ में? प्रोजेक्शन एक्स का कॉस अल्फा, एक्स का कॉस अल्फा ये होगा। तो यहां से ओपी कितना हो, ये अगर ये लेंथ पी थी, इस पॉइंट को अगर हम इसको हम एम बोल देते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम बी तो ले लिया, इसको हम टी बोल देते हैं। अब मेरे को बताओ एक्स का कॉस अल्फा, तो ओपी कितना हो गया? एक्स कॉस अल्फा, मानते हो एक्स का कॉस अल्फा होगा। वाई क्या था? अगर ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया है 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, ये एंगल अल्फा है। क्लियर है? ये अल्फा 90, 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, क्योंकि ये पूरा एंगल, ये भी 90 है, ये भी 90 है। आ गया? इसको मैं के ले लेता हूं, ये पॉइंट के है, और इसको आर ले लेता हूं। तो इसका जो y है, ये y है, y का आप देखो, y का कॉस वाला प्रोजेक्शन ये होगा एम आर पे, और y का साइन वाला प्रोजेक्शन कहाँ होगा? ये होगा। वो किसके इक्वल होगा? एम टी के अलॉन्ग होगा। तो एम टी आ रहा है समझ में? y क्या था? ये y है, y का कॉस वाला प्रोजेक्शन वो ये होगा, और साइन वाला प्रोजेक्शन
ये होगा अल्फा को लेके। आ रही बात समझ में? ये कोई लाइन है, ये अल्फा एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, अगर ये y है तो ये क्या होगा, तो ये चीज क्या होगी, y cos अल्फा, और ये कितना होगा, y sin अल्फा, ये भी y sin अल्फा। ये जिसको प्रोजेक्शन थोड़ा समझ में आता है, ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से ले सकते हो, उसके लिए है। तो y का x cos अल्फा, y ये जो है, और ये क्या होगा, ये वाला चीज y sin अल्फा, यहां तक q तक, क्यू आर क्या होगा, क्यू आर इक्वल टू एम टी, तो क्यू आर वाई साइन अल्फा वही एम टी है, वाई साइन अल्फा। ओ एम कितना आ गया, एक्स कॉल्फा, तो क्या है मेरे पास, ओ एम प्लस एम टी इज इक्वल टू पी, है या नहीं है, एंड व्हाट इज ओ एम, एक्स, अब दिख गया आता हुआ आंसर, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, सेम इक्वेशन आ गई हमारे पास। बस ऐसे बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, आपको इसमें थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डायग्राम छोटा लग गया, आप थोड़ा सा इसको जूम कर लेना या समझना इसको जो मैंने किया है। क्लियर है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, वेयर अल्फा इज द angle between normal from origin on the line with positive x-axis and p is the length of that normal or perpendicular। क्लियर है, गुड। अब यही लाइन को थोड़ा सा समझते हैं, कंफ्यूजन होता है इसमें बहुत बच्चों को। ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा दिख रहा है मुझे अच्छे से, ये अल्फा है। इसी लाइन को अगर हम इस क्वाड्रेंट में बना दें तब अल्फा, ये तो परपेंडिकुलर क्या हो गया उसका, यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पी हो गया। अब अल्फा क्या हो जाएगा, अब आपको ये अल्फा लेना है, दिस इज अल्फा। ये लाइन यहां से जारी होती, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप कहाँ होता, ये परपेंडिकुलर। अल्फा क्या होता, ये परपेंडिकुलर पी, ये पी, ये पी तो बना हुआ ही है। क्लियर, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अल्फा हमेशा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस उससे जो नॉर्मल एंगल बना रहा है, और यही नॉर्मल भी यहाँ पे होता तो अल्फा क्या होता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नॉर्मल का ये 90 डिग्री, ये इस केस में अल्फा हो जाता। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल का एंगल लेना है, लाइन का नहीं लेना है। आप ये एंगल अल्फा मत ले लेना, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज थीटा बीटा वॉट एवर, वो स्लोप से आएगा, एम इज इक्वल टेन थीटा, ठीक है, ये अल्फा है। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, क्लियर है। तो सिंपल से, उससे कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये लाइन, एक लाइन की इक्वेशन इस पे अगर उसके ओरिजिन से परपेंडिकुलर, कहीं और से परपेंडिकुलर मत डाल देना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जाएगा, ये नहीं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसकी लेंथ 4 दे रखी है और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये इसमें ये नहीं लगेगा, ओरिजिन से ही जाना है परपेंडिकुलर, ओरिजिन से ही, ठीक है। क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, कॉस अल्फा, अल्फा डिपेंड करेगा एंगल पे, तो आप एंगल जो भी लोगे उस हिसाब से इनकी वैल्यू प्लस माइनस चलेगी, पी हमेशा पॉजिटिव आना है।
इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी 0। क्लियर? नोट्स अपडेट करते चलो, इस डिस्कशन के बाद नोट्स अपडेट करना है और फिर आगे बढ़ना है। पैरामेट्रिक फॉर्म एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेक्निकल और बहुत जगह क्वेश्चंस में यूज आता है, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई होता है इसका। तो इस डिस्कशन में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग से डिस्कशन रखूंगा जिसके अंदर हम ये समझेंगे डिटेल में और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस करोगे उससे ज्यादा क्लियर होगा, थ्योरी से इतना क्लियर नहीं होगा। तो आपको बस अभी थोड़ा सा समझना है, फिर नेक्स्ट डिस्कशन में मैं इसको वापस डिस्कस करूंगा और उसके अंदर क्वेश्चंस लूंगा। यहाँ मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर थोड़ा सा स्कोप से बाहर जा रहा है। नेक्स्ट डिस्कशन में रखेंगे। क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म। इक्वेशन को पैरामीटर फॉर्म में रखा है, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। क्या है इसके अंदर? थीटा एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द लाइन जॉइनिंग एक्स वाई एंड एक्स वन वाई वन। थीटा क्या हो गया? उसकी स्लोप हो गई। कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, लाइन जॉइनिंग एक्स और वाई वन, ये एक्स है, ये एक्स वन वाई वन है। ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है उस एंगल, ये थीटा है और ये एक्स वन वाई वन इसके पॉइंट लाई कर रहा है। उसकी क्वेश्चन है मगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, इसका यूज क्या आएगा उसमें आएगा। ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, ये कहां से आई है? सिंपल सा है, एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन और एक्स वाई जनरल पॉइंट हो गया, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन एंगल थीटा बना रही है। इसका मतलब क्या हो गया? m इज इक्वल टू एन थीटा। क्या इक्वेशन होगी? y माइनस वाई वन, पॉइंट स्लोप m x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन टेन थीटा अपॉन x माइनस एक्स वन। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो क्या मिली क्वेश्चन? y माइनस वाई वन साइन थीटा को यहां ले जाओ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, और इसको दूर एक्स यहां लिख लो, एक्स को इधर लिख लो, वही है एक्स माइनस कॉस थीटा वाई माइनस वाई वन साइन थीटा। उसी को हमने दूसरे फॉर्म में लिखा है, बट इसका यूटिलिटी आप देखना बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता रहा हूँ कंफ्यूज रहते हैं। 80% जनता इसमें कंफ्यूज रहती है और इसको स्किप कर देती है, इसको छोड़ती है, पढ़ती नहीं है। अभी हम इसको बस समझो क्या कर रहे हैं, उसका यूज देखेंगे हम नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर। तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। सो दिस इज एन इक्वेशन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। किसकी इक्वेशन है? एक लाइन जिस एक पॉइंट है एक्स वाई और दूसरा पॉइंट है एक्स वन वाई वन, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, वो कितना है? थीटा। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ये x1 यहां से एक्स वाई से मैं कुछ एक्स वाई से मैं थीटा डायरेक्शन में चलूं और x1 y1 पे पहुंच जाऊं, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लाइन की इक्वेशन तो ये पूरी होगी, लाइन तो पूरी है, मगर हमने ये इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। अगर ये डिस्टेंस r होता है, ये डिस्टेंस r होता है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स वन कॉस थीटा,
तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। अगर ये एक्स वाई है, ये एक्स वन वाई वन है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मेरे को पता है आर, तो ये एक इक्वेशन बनती है x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई, और इस चीज को जैसे ही मैं आर के इक्वेट कर दूंगा उसकी हेल्प से इनके बीच का जो डिस्टेंस है और थीटा में इनमें रिलेशन आ जाएगा। तो एक रिलेशन क्या आएगा इसके बीच में, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आर, दूसरे से क्या है y माइनस वाई वन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। x इज इक्वल टू क्या हो गया इससे, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, y क्या हो गया वाई वन प्लस आर साइन थीटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा। अगर मुझे कोई एक नया पॉइंट निकालना है जो एक्स वन वाई वन से, आप इसको ऐसा समझो, कलर चेंज करता हूं, अब यहां समझो, यहां पे वापस करेंगे डिस्कस। एक्स वन वाई वन पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स और वाई, मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो एक्स वन वाई वन से आर डिस्टेंस पर हो और थीटा एंगल पर हो, आर डिस्टेंस पर हो थीटा एंगल पर हो, तो मैं इसकी हेल्प से निकाल सकता हूं एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा। एक्स ये है 2,3, 5 डिस्टेंस में मुझे कोई पॉइंट निकालना है, कैसे निकाल लूंगा पॉइंट, क्या निकलेगा x इज इक्वल टू एक्स वन, 2 डिस्टेंस कितना है 5, 5 क्या होता है, और एंगल कितना बना रहा है, अगर ये मैं 60 डिग्री बोलता हूं मैं इसको, cos 60 डिग्री, ये देखो x आ गया। y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 3 प्लस r इज 5 एंड साइन 60 डिग्री। तो इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये आ गए, क्या आ गए 2 प्लस 5 अपॉन 2 एंड 3 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो मेरे को अगर किसी एक कांस्टेंट पॉइंट से कोई एक नया पॉइंट निकालना है, अगर मैं कांस्टेंट पॉइंट से राइट साइड जा रहा हूं तो एंगल हमेशा क्या होगा, क्या होगा एंगल हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा आर, हमेशा ये पॉजिटिव। आपको इसके अंदर आर का पॉजिटिव नेगेटिव का देखना ही नहीं है। आगे बात समझ में, अब कोई ऐसा पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है मेरे को पता है 4,5, अब आर यहां पर है, यहाँ पे कोई पॉइंट निकालना है एक्स और वाई, मुझे इसका डिस्टेंस 10 है, यहां से यहां तक 10 है, तो क्या एंगल हो जाएगा, किस एंगल पर है, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, तो मेरे को इस पॉइंट से 4,5 से 10 डिस्टेंस के ऊपर क्या एंगल लगेगा, इस पॉइंट पे जाना है, दिस इज थीटा। ये क्या हो सकता है 120, इसको ले लेते हैं अपन 210 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, दिस इज 210 डिग्री, निकल जाएगा पॉइंट। ये x क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आर, बोलो बोलो cos थीटा, y क्या होगा y1 प्लस आर, बोलो बोलो साइन थीटा, x क्या निकलेगा यहां से
x1 is 4 plus r cos 210 and y is equal to 5 plus r is 10 लिख दूं डायरेक्ट यहाँ पे, और साइन 210 निकाल लोगे उसको। 210 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा। 4 माइनस आर, थर्ड क्वाड्रेंट में 180, और ये क्या बनेगा, कॉस का कॉस रहेगा। कर लोगे सॉल्व, आर इज 10, इसको 10 कर लेना, 10 कॉस, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 साइन 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन साइन रहेगा, मगर साइन क्या हो जाएगा इसका, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। 5 माइनस 10 साइन 30, एक्स और वाई आ गए। इतना पावरफुल है ये टूल। अगर आपको किसी पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे जाना है और उसमें मेरे को पता है किस एंगल पे जाना है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं मैं। मेरे को यहाँ 4,5 से 10 डिस्टेंस पे जाना था, किस एंगल पे जाना था, 210 एंगल पे जाना था। एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, ठीक है। आया समझ में, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, समझते चलो, बार बार रिवीजन करते चलो और आगे बढ़ते चलो। समझते चलो, रिवीजन करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, आगे बढ़ते चलो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइजिंग, कीप प्रोग्रेसिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा। इसको हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे और क्लियर होगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। इसलिए मैं इस टॉपिक को वापस लूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, डिस्कशन के अंदर, इसके हम उसको डिटेल में समझेंगे। अभी तक हमने कितनी फॉर्म्स देखे, इन ऑल 8 फॉर्म्स हैं शायद, वो उनको आप अच्छे से समझो, खुद अपने हाथ से करो, डेरिवेशन एक बार कर लो, समझ में आता तो बेटर है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, 1-2 बार ट्राई करो, स्किप करो, आगे बढ़ो, बट वो 8 फॉर्म आपको याद होने चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए, कौन सी फॉर्म कब यूज करनी है, क्या यूसेज है, कैसे क्वेश्चन में यूज करना है, और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस कर सकते हो, बेसिक वाले। अभी 1-2 डिस्कशन और लगेंगे, लेक्चर्स लगेंगे, उसके बाद पूरा स्ट्रेट लाइन का आप क्वेश्चन कर पाओगे। जब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइजिंग, हैप्पी स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय।